नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, जम्मू में विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक दलों द्वारा प्रधानमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक के बहुचर्चित बयानों तथा शिवसेना के कैंपेन सॉन्ग में जय भवानी को लेकर चुनाव आयोग के नोटिस की कड़ी निंदा की गई। जम्मू में आज संयुक्त तौर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए विभिन्न दलों के नेताओं ने राजस्थान और कर्नाटक की एक चुनौती रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो उनकी जमीन, सोना और सारी संपत्ति छीनकर घुसपैठियों और अधिक बच्चे पैदा करने वालों में बांट दी जाएगी। उन्होंने मंगलसूत्र का भी जिक्र किया, जो हमारे माता और बहनों का सम्मान है, और कहा कि मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इंडिया की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे आए उनका हम स्वागत करते हैं। आज की जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद जो है, परसों इतवार के रोज राजस्थान में भारत के वजीर आजम ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे मुल्क में इस वक्त आग लगा दी है। मुख्तसरन यह है कि 20 करोड़ आबादी जो है उनको उन्होंने घुसपैठिए कहा है। उनके लिए उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं और यह कहा है कि कांग्रेस अगर इक्तदार में आई, कांग्रेस अगर पावर में आई, वो तमाम दौलत जो है यहाँ की अक्सरियती आबादी के, उनका सोना चांदी, लैंड, प्रॉपर्टी छीन कर मुसलमानों में बांटी जाएगी और मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। बल्कि यहाँ नहीं वो रुके, उन्होंने कहा कि मैं अपनी माताओं को और बहनों को कहना चाहता हूँ, जो हमारी बहू बेटियां, उनका मंगलसूत्र तक छीन दिया जाएगा, वो भी सेफ नहीं है। फिर आगे उन्होंने सवाल किया, क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीने? तो इस तरह का इस वक्त एक पूरा हंगामा भरपा है और ये बेस है उस मैनिफेस्टो पे, जो कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो प्रॉपर्टीज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने कहा था कि हम एक सर्वे करते हैं, जो अनइक्वल प्रॉपर्टीज हैं, जो लोग गरीब हैं ज्यादा, उनका ख्याल रखते हुए एक सोशलिस्ट एजेंडे के तहत। और उसी वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि इसमें हमें मुस्लिम लीग की बू आती है, ऐसा लगता है कि ये मोहम्मद अली जिन्ना के दस्तखत हो रखे हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि पिछले जब से भारत आजाद हुआ, किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतना लो नहीं किया, इतनी हेट स्पीच किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दी। अब इस तरह के अलग अलग एनालिसिस आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो वोटिंग का पहला राउंड है शायद ये हार चुके हैं, तब ये वोट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 20 करोड़ की आबादी को आप घुसपैठिए बता रहे हैं, आप एक यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी को प्रोवोक कर रहे हैं ताकि वो उन पर अटैक करें, तो ये बहुत ही निंदनीय है। पूरे वर्ल्ड में इसकी निंदा हो रही है, मजम्मत हो रही है। आप देखिए आज की तारीख में जो है वर्ल्ड की हेडलाइंस हिट कर रही है ये न्यूज, और पूरे इंडिया में। और इसके बाद में जब से ये वाक़ा हुआ इतवार के रोज, जालोर और मंसवारा जो अपना राजस्थान की लोकसभा निशस्तें हैं, वहां पे अपने कैंडिडेट्स के हक में ये कैंपेन कर रहे थे, तब से अभी तक जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि 3200 रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को की गई है थ्रू मेल्स और डिफरेंट कम्युनिकेशन, और उनसे स्टर्न एक्शन करने की बात की गई है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठा हुआ एक प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी पर बैठा हुआ एक शख्स इस हद तक जा सकता है, इतनी मुनाफरत और हेट स्पीच दे सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यह कहा गया है कि आप स्टर्न नोटिस लें, क्योंकि आपने शपथ ली है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फ्लैग्रेंट वायलेशंस हो रही हैं। तो लिहाजा हम भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की आवाम से, हमारे साथ डिफरेंट धर्मों के लोग बैठे हैं, हम भी इस बात की सख्त सख्त मजम्मत करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं, उन्होंने जिस तरीके से हेट स्पीच दी है, इसका कड़ा संज्ञान लेकर इलेक्शन कमीशन को इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे साथ बाकी लोग हैं, वो भी बात करेंगे। जी देखिए, जैसा कि ऑलरेडी बता चुके हैं, मेरा नाम सफीर चौधरी। मेरे को आज आपके द्वारा, आपके थ्रू सिर्फ प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करनी है कि आप प्रधानमंत्री सिर्फ यहाँ किसी एक कम्युनिटी के नहीं हैं, आप 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्राइम मिनिस्टर हैं। और बहुत दुख से और बहुत तकलीफ महसूस हो रही है कि हमारे 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री जो है वो इस तरीके की बात करे। इसको हम कंडेम करते हैं, इसका खंडन करते हैं। ये हिंदुस्तान ने ना कभी बर्दाश्त किया है, ना आगे बर्दाश्त किया जाएगा। एक तरफ से शिवसेना का एक 60 साल पुराना स्लोगन जब वो किया जाता है, उस स्लोगन उन्होंने अपने इलेक्शन रैलीज में दिया तो उनको नोटिस सर्व हो जाता है, और दूसरी तरफ खुले आम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं उन सब की धज्जियां उड़ा रहे हैं यहाँ के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, और उसके ऊपर बिल्कुल मौन बन के जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठा हुआ है। हम आपके विश्वास से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहना चाहेंगे कि पपट बन के काम ना किया जाए। आप पर डिपेंड करता है कि जो हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना जो सबसे पहला किसी का अगर काम बनता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, जो कि वो अपना काम नहीं कर रहा है। एक तरफ आप एक स्लोगन के लिए भी नोटिस भेज सकते हैं, और दूसरी तरफ आप इतना सारा कुछ 45 मिनट का भाषण है मोदी जी का, उस पूरे भाषण को सुनने के बाद भी, इतनी सारी पिटीशंस फाइल होने के बाद, इतनी सारी एप्लीकेशंस मूव होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है।
ये जो है निंदनीय है, और ये जो चीज है ये हमें लग रहा है कि भाई हिंदुस्तान को कहीं और ही किसी तरफ लेके जाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आप सब प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ आने के लिए। और सबसे पहले तो ऑल पार्टी जितनी भी हैं इंडिया अलायंस की, वो मोदी जी जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, और बहुत बड़ी कंट्री है ये, डेमोक्रेटिक कंट्री, वर्ल्ड में जानी हुई, उसके चुने हुए प्राइम मिनिस्टर जिनको मैंडेट मिला है, और मैंडेट सिर्फ हिंदुओं ने नहीं दिया, उनको मैंडेट उनको सारी जातियों ने, सभी धर्म के लोगों ने मैंडेट देके जिताया है। बड़ी विडंबना है। और मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ प्रवक्ता होने के नाते ये कंडम मैं करती हूँ जो जिस तरह की स्टेटमेंट आ रही है। नंबर 1, मैं आपको बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने अभी जगह जगह जाके वो अपनी पार्टी के लिए वोटों की भीख तो मांग रहे हैं, पर आप जानते हैं जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने जो लैंग्वेज यूज करी है कि ये सारे के सारे अलायंस वाले जो हैं बाद में एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, एक दूसरे के बाल नोचेंगे, और अब ये कहना हमारी बहनों से कि आपके मंगलसूत्र भी ले लेंगे, या ये सोना इकट्ठा करेंगे और ये सारा हिंदुओं में बांट देंगे, बाकी जनता में बांट देंगे। बड़ी शर्म की बात है कि एक इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, जिसकी वर्ल्ड में आज अगर आप हेडलाइंस देखें तो वर्ल्ड के सारे कंट्रीज जो हैं वो थू कर रही हैं, इस लो लेवल तक प्राइम मिनिस्टर ने पहुंचा दिया है। और सबसे बड़ी बात है, ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी आपने अमित शाह जी की स्टेटमेंट सुनी होगी कि नहीं हम तो संविधान नहीं बदलेंगे, हम ये नहीं करेंगे। मैं जानती हूं कि प्रावधान जो है संविधान में वो बहुत सख्त है, आप सारा का सारा संविधान एकदम नहीं बदल सकते, लेकिन इनके जो अपने मिनिस्टर्स हैं, जिन्होंने ये 4 मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, अगर आप मैंडेट में हम आते हैं, हम संविधान बदल देंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर जी की एक स्टेटमेंट मैं सुनती हूं जिसमें वो ये बोलते हैं कि मैं जो संविधान को मानता हूं वो गीता का संविधान है, गीता को मानता हूं, मैं कुरान को मानता हूं, मैं बाइबल को मानता हूं। तो फिर मोदी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और बाकी की टीम ने जो मिलके इस देश की संविधान